इस सर माहौल विकास के लेकर होगा सर। मतलब विकास मतलब क्या विकास, कैसा विकास? हमारे क्षेत्र का विकास हो, वहाँ पर वोट पड़ेगा। जब नज़दीक टाइम आएगा उस समय बनेगा। फिर भी एक माहौल तो बन रहा है। अब इससे अभी नजदीक क्या इतना होगा? हम लोग आचार से- संहिता लगने वाली है 12 तारीख से। तब उस समय नज़दीक जब हो जाएगा तब देखा जाएगा। रात भर में पैसा बढ़ जाता है, रात भर में कुल हो जाता है, बहुत कुछ होता है। हम लोग के तो बाल पक गया, देखते ही देखते। अच्छा। अरे नहीं दाहिने पीछे से हो गया, हाँ कोई बगल से हो जाएगा, हाँ। यही सब है। हम लोग को भाई विकास चाहिए, गांव का विकास होना चाहिए। कोई पसंदीदा नेता तो होगा आपका जिसको देख के आप वोट करेंगे? जी। कौन है वो? हमारी समाजवादी पार्टी अफजाल समाजवादी पार्टी अफजाल। तो मोदी जी को देख के आप वोट करेंगे या प्रत्याशी को देख के वोट करेंगे गाजीपुर का जो विकास कर सके? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का शेर विद शिवम में। पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से मौसम बदल रहा है, कभी ठंडी, कभी धूप, तो कभी बारिश, उसी तरीके से आज के समय में 2024 यानी 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है अगले 2 से 3 महीने में, उसको देखते हुए जो पार्टी के बड़े नेता हैं, जो मुखिया लोग हैं, वो भी बड़े परेशान से नज़र आ रहे हैं कि कब कौन सा नेता उनका साथ छोड़ के किस दल में चला जाएगा। बहरहाल मैं सैदपुर के भीतरी जगह पे हूँ, ये मार्केट है और बड़ा ऐतिहासिक जगह है यहाँ पे। यहाँ के लोगों का मिजाज जानने के लिए कि गाजीपुर का माहौल क्या है, मिजाज क्या है, क्योंकि पिछली बार सपा और बसपा के अलायंस में अफजाल अंसारी यहाँ से सांसद चुने गए थे गाजीपुर से। अब ये देखना है कि ये जो चुनाव हो रहा है 2 से 3 महीने के अंदर, उसमें लोगों का मिजाज क्या है। भीतरी में है, काफ़ी लोग यहाँ पे एकत्रित भी हुए हैं, लोगों से बातचीत किया जाएगा। सर नमस्कार सभी लोगों को। नमस्कार सर, नमस्कार। क्या माहौल है इस बार के चुनाव का? इस सर माहौल विकास के लेकर होगा सर। जो मतलब विकास मतलब क्या विकास, कैसा विकास? हमारे क्षेत्र का विकास हो, वहाँ पर वोट पड़ेगा। अच्छा, विकास के पुरुष को जानते ही हैं, मनोज सिन्हा जी हैं। तो मनोज सिन्हा जी तो लड़ नहीं रहे हैं। लड़ने वही आएगा ना उनके नाम पर। अच्छा। एक मनोज सिन्हा जो काम किए हैं, उनका अनुसरण जो करेगा, काम करेगा ही। तो कोई एक प्रत्याशी तो होगा ना बीजेपी से, जो आप कह रहे हैं विकास पुरुष की बात, तो विकास पुरुष के नाम पर आएंगे सर यहाँ गाजीपुर। कोई भी लड़ेगा तो उसको आप देंगे? हाँ, विकास, भाजपा का मतलब विकास। भाजपा का मतलब विकास। विकास। क्या विकास कर दिया बीजेपी ने पिछले 10 सालों में? अरे सर बहुत विकास हुआ है। हाँ। आप उठा के देखिए, हाँ। हर क्षेत्र में विकास हुआ हाँ, है। हाँ। रोड पे हुआ है, रेलवे पे हुआ है, हाँ। मेडिकल पे हुआ है, हर क्षेत्र में तो विकास ये हुआ है। विकास तो 2019 के भी चुनाव में था, जब अफजाल अंसारी यहाँ से जीते, उस समय भी तो विकास दुर्भाग्य, ही हुआ। हम लोग का दुर्भाग्य था। अच्छा। गाजीपुर का विकास का भी दुर्भाग्य हाँ, था। हाँ। जो विकास की पटरी आगे चल रही थी वो रुक गया। नाम क्या है आपका? कृष्ण कुमार गुप्ता। कृष्ण कुमार जी। आपका नाम क्या है सर? हमारा नाम मोहम्मद फारूक। मोहम्मद जी। क्या मिजाज है इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव का? मिजाज जब नज़दीक टाइम आएगा उस समय बनेगा। फिर भी एक माहौल तो बन रहा है। अब इससे अभी नजदीक क्या इतना होगा? हम लोग आचार से- संहिता लगने वाली है 12 तारीख से। तब उस समय नज़दीक जब हो जाएगा तब देखा हाँ, जाएगा। मतलब अभी आगे कुछ तो मिजाज होगा कि अभी क्या हो कोई सकता है? मिजाज नहीं, अभी न्यूट्रल है। न्यूट्रल। अच्छा, एकदम न्यूट्रल है यहाँ। हाँ। चलिए, बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम है सर? जी, गुरु प्रसाद गुप्ता। अच्छा, तो क्या इस बार माहौल है, विचार है लोगों का? लोगों का विचार, हम सब गांव में जा रहे हैं तो देख रहे हैं जी। विकास के नाम पर, मोदी जी के नाम पर वोट हाँ। देने के लिए जनता आतुर है। हाँ हाँ। और जनता का मानना है कि पूरे दुनिया में मोदी जी अपना नाम, भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। तो इस तरह से हम मोदी जी को फिर लाएंगे। तो मोदी जी को देख के आप वोट करेंगे या प्रत्याशी को देख के वोट करेंगे गाजीपुर का जो विकास कर सके? देखिए, प्रत्याशी के साथ साथ पहला विकास तो मोदी जी है। अच्छा। और प्रत्याशी कोई आए, हाँ हाँ। मोदी जी के नाम पर यह देश चल रहा है। हाँ। इस समय एक लहर है मोदी जी हाँ। का। और एक बात और, लहर बहुत जम के आ गई है। जब राम मंदिर बन गया तो लोगों के मन में विश्वास आ गया कि जो 500 वर्षों से लफड़े में पड़ा था वह काम हो गया। अब दिख रहा है, सड़कें चमाचम दिख रही हैं, बिजली आ रही है, लाइट दिन में भी जल रही है, बाजारों में सुरक्षा है, कोई ठेला खुमचा वाला भी सुरक्षित, महिला भी सुरक्षित। नहीं तो मोदी जी के नाम से कब तक वोट पड़ता रहेगा? प्रत्याशी भी तो कुछ होना चाहिए कि हाँ भैया ये है कि मोदी जी किसी को भी खड़ा कर देंगे तो वोट दे देंगे आप? नहीं, हाँ, ये बात सही है कि मेरा सवाल ये है आपसे। ये सही है कि प्रत्याशी भी सही हो, तो भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी भी हमेशा एक पढ़ा लिखा बौद्धिक क्षमता का धनी ही प्रत्याशी बनता तो है। आपके हिसाब से कौन इस समय प्रत्याशी होना चाहिए? अब हम सब 2024 आपका एक कोई पसंदीदा तो होगा ना कि ये आएंगे तो बेहतर पसंदीदा तो होगा। जो विकास करेगा, हम विकास के नाम पर वोट करेंगे। हाँ। हाँ। प्रत्याशी का नाम नहीं लेंगे अब अभी आप? प्रत्याशी जब घोषित होगा सभी लोग जान जाएंगे, मुझसे पहले सभी लोग अच्छा, आपके मिजाज का, आपके विचार का अगर कोई प्रत्याशी नहीं आया तो भी आप बीजेपी को वोट देंगे या सोचेंगे? जी, बिल्कुल मोदी एक नाम। अच्छा, मोदी के नाम पे मोदी के वोट पड़ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम क्या है सर? शिव बच्चन मौर्य सर। शिव बच्चन जी। इस बार क्या मिजाज है गाजीपुर का? गाजीपुर का मिजाज सर की कमल का खिलना चाहिए यहाँ पर।
मतलब क्यों खिलना चाहिए? इसलिए कि यहाँ पर विकास अगले 5 साल से जो है, अगले 5 साल में 2014 में सिन्हा जी ने बहुत यहाँ पर विकास किया था, अनगिनत विकास किया था, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि वो चुनाव हार गए और उसके बाद अफजल अंसारी जीते, तो वो जो है कि 5 साल कुछ नहीं किए, कहीं दिखाई नहीं दी चट्टी चौराहे। अच्छा जी। तो अफजल अंसारी तो ये कहते रहे कि हमको तो फंसाया गया और 2 साल कोरोना में निकल गया, सरकार प्रताड़ित करती रही, इस वजह से भी उनको काम करने का मौका नहीं मिला शायद, ऐसा वो कह रहे हैं। देखिए, चाहे मैं हूँ चाहे कोई हो, जो गलत काम करेगा वो उसको फंसना है, चाहे कोई व्यक्ति हो। हाँ हाँ हाँ, चाहे कोई भी हो। तो इस बार आपका विचार मोदी के नाम पे? हाँ, मोदी के नाम पर ही है। अच्छा, मोदी के नाम पे या कि प्रत्याशी को भी आप देखेंगे? प्रत्याशी तो हम लोग सोच रहे हैं कि अगर सिन्हा जी आ जाते तो और अच्छा था। अच्छा, सिन्हा जी को सभी लोग खोज रहे हैं। आपका क्या नाम है? मिराज अहमद। मिराज अहमद जी। जी। इस बार क्या है माहौल चुनाव का? माहौल देखिए जो सर है सर गाजीपुर में, हाँ, हम लोग को हम सरकारी चाहिए। सरकारी नौकरी ही आपको चाहिए? जी। और ये सरकार नौकरी देने में विफल रही है? जी। तो आप कोई पसंदीदा नेता तो होगा आपका जिसको देख के आप वोट करेंगे? जी। कौन है वो? हमारी समाजवादी पार्टी अफजल समाजवादी पार्टी अफजल अंसारी। अब वो बसपा, और इसके हाँ, पहले जो मनोज सिन्हा थे 2014 में, हाँ, हाँ। 12 में थे, हाँ, वो क्या नाम से अपने जातिवाद देख के हाँ, हाँ, सिर्फ हाँ, हाँ। नौकरी दिए। अच्छा, उन्होंने अपने ही लोगों और को- बिरादरी हाँ हाँ कदम नहीं उठाए। कदम नहीं उठा। एक सबसे बड़ा मुद्दा ये भी उठता जा रहा है कि ये सरकार नौकरी देने में विफल रही है, ये युवाओं का कहना है। जी। और महंगाई भी बेलगाम बढ़ती जा रही है। जी। हाँ, आपको चाहिए नौकरी, आप जी। तैयारी कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। सर। बहुत। आपका क्या नाम है चचा? राम भरत चौहान। राम भरत चौहान जी। क्या माहौल है इस बार के चुनाव का? ठीक है, चलत है। ठीक है चला था। हाँ। कहाँ ले गए? अब देखा कहाँ बढ़ावा ना लोग। हाँ, आपका विचार क्या है? हमारा विचार चाहे तो मोदी सिन्हा मती नेता होना चाहिए इधर का। मोदी या सिन्हा? अगर सिन्हा जी ना लड़िए तब? ना लड़िए तो भाई क्यों लाख होकर तो लड़ो। हाँ। ओके दिया तो केहू लड़ी मोदी या सिन्हा जी के नाम पर तो वोट पड़ जाई? ना, चिन्हल जाई तब न की चिन्हल जाई तब वोट देहल जी। तब का हाँ, चिन्हल जाई तब। आपका कोनो नाम है जहन में कि इनके रहत तो सही रहत? हम तो उन्हें सिन्हा के फिर रहनी है। अच्छा अच्छा, सिन्हा जी की डिमांड है। गाजीपुर में चाचा हैं हमारे, बड़े बुजुर्ग लोग हैं। हाँ, यही पौटा में जो है कि नाली का पैसा उतर गया, नाली कहीं गांव में बनी नहीं रही है। अच्छा। हाँ। ग्राम सभा की? हाँ, ग्राम सभा। कौन सा ग्राम सभा है? अरे पौटा है चिरौजी पर। चिरौजी पे? अरे दूसरी इधर आ जी, इधर 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 आ जी। हाँ, चिरौजी पे। हाँ, दूसरी प्रधानी हो गई। हाँ, हाँ। और नाली गांव में बनी नहीं तो है। प्रधान जी का क्या नाम है? प्रधान जी, अगले प्रधान का नाम था वीरेंद्र। हाँ। और दूसरे नाम प्रधान का नाम है सुरेंद्र। तो आपका मेन मुद्दा है कि गांव की नाली नहीं बनी? नहीं हाँ, बनी तो भाई। इसकी शिकायत आप ऊपर तक लेके गए? अब शिकायत हम लोग क्या करिए, अधिकारी आवत हम पैसा खा के चल जाते हैं, काम खत्म। चलिए, एक मुद्दा ये भी है कि ग्राम सभा में 2-2 बार रुपया उतरा और नाली नहीं बनी। हाँ चाचा बताएं। ऐसा है कि हम खोजनपुर पंचायत से हैं जी। हमारे यहाँ चकफातमा और बलुआ में हाँ हाँ एक नदी पर बंधा बनना था हाँ। और उस पर कई आदमी डूब के मर गए, कई लड़के। हाँ हाँ। और उसके लिए कई बार शासन प्रशासन से कहा गया, कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा। ध्यान नहीं दे रहा है। कौन सी जगह पे है? यही बगल में, भीतरी के बगल में है, बलुआ पर। तो इस बार अगर लोकसभा का कोई भी प्रत्याशी, किसी भी पार्टी का प्रत्याशी आपके यहाँ आएगा तो उसके सामने ये मुद्दा रखेंगे आप? नहीं, ये मुद्दा तो आज नहीं, आज 50 साल से रखा जा रहा है। वो गांव ऐसा है कि नदी किनारे है, वहाँ पर कोई जीत के सभी जाते हैं लेकिन कोई काम वादा सब करके जाते हैं। सब करते हैं और आते हैं तो अभी कहें कि हम कर देंगे लेकिन करता कोई नहीं है। तमाम गांव के मुद्दे ऐसे भी हैं जिनमें कि पिछले कई वर्षों से वादे पे वादे किए जा रहे हैं लेकिन उनको सॉल्व आज तक नहीं किया गया। कोई कह रहा है कि गांव में सड़क नहीं बनी, आप कह रहे हैं कि वो नदी पे पुल नहीं बना। पुल नहीं है, उसको बंधा तो ऊंचा था, बंधा चाहिए। बंदा चाहिए। हाँ। जहाँ पे कई सारे लोग डूब के मर भी चुके हैं। हाँ? हाँ। और तमाम नेता आए और वोट लेके चले गए और चले जाएंगे लेकिन कोई कुछ करे। फिलहाल 2024 में गाजीपुर कहाँ जा रहा है? गाजीपुर तो जहाँ जाना होगा वहाँ जाएगा, ये उसमें कोई रोकने वाला नहीं। आपके विचार से क्या है? हमारे विचार बंदर हैं, उसको हम नहीं आउट। अच्छा, आप नहीं कर सकते हैं। आपका क्या विचार है? क्या विचार हमारा, वो तो इस सरकार में जो है देख रहे हैं कि न पानी का निकास है। हाँ। और खड़ंजे के ऊपर पानी बह रहा है, उसका निकास नहीं है। हाँ। रोड नहीं है, यही सब तो है दिक्कत। मतलब विकास बाधित है आपके एरिया में, आपके क्षेत्र में, आपके गांव में। हाँ। तो कहने का मतलब ये है कि विकास होगा तो काम वोट दिया जाएगा, विकास नहीं होगा तो वोट नहीं दिया जाएगा। तो वोट दिया जाएगा। चलिए, आपका शुभ नाम क्या है? हमारा जमीर अहमद नाम है। तो क्या है मिजाज? अरे
मिजाज आप लोगों का का? बारिश में हम लोग ठेवना भर गड्ढे में जाते हैं ना, साइकिल जाने लायक है ना गाड़ी जाने लायक है। अच्छा, और गांव में कोई काम ही नहीं हो रहा है। ये कब से है? अरे 20-25 साल से है, कोई 25 काम साल नहीं। से? 25 साल से कोई काम नहीं हुआ हमारे गांव में। 20-25 साल से आपके जी। गांव में काम ही नहीं हुआ? काम ही नहीं हुआ। अच्छा, तो इस बार जब लोग वोट मांगने आएंगे तो आप अपनी बात रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे। तो पीछे भी रखते रहे हैं आप? पीछे भी रखते रहे, लेकिन आज तक निदान नहीं हुआ? कोई नहीं। हाँ। पूछ दीजिए हमारे आपके। अच्छा, हम लोग कीचड़े में आते हैं जाते हैं, साइकिल बारिश हो जाएगी तो पता लगा साइकिल ऐसे गई डर गया। तो यही सब तो ड्रामा है। तो इस बार बहिष्कार होगा या वोट पड़ेगा? नहीं, काम होगा तो वोट दिया जाएगा। तो काम अभी तक नहीं हुआ तो अब 2 महीने में क्या होगा? 12 तारीख को आचार संहिता लग दिन में जाएगी। हो जाता है, रात अच्छा। भर में पैसा बढ़ जाता है, रात भर में कुल हो जाता है, बहुत कुछ होता है। हम लोग के तो बाल पक गया देखते ही देखते। अच्छा, अरे नहीं दाहिने पीछे से हो गया, हाँ, कोई बगल से हो जाएगा। हाँ, यही सब है। हम लोग को भाई विकास चाहिए, गांव का विकास होना चाहिए बस। गांव का विकास होगा तो वोट पड़ेगा। हाँ, मेन बात है। और नाली यहाँ तमाम लोग उपस्थित हैं जिन लोगों का मेन कहना यही है। युवा कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिला, महंगाई बढ़ गई। जो पुराने लोग हैं उन लोगों ने कहा कि विकास नहीं हुआ। कुछ लोगों के गांव में सड़कें पिछले कई सालों से नहीं बनी है, नाले का पानी रोड पे बह रहा है। ये तमाम मुद्दे हैं और इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ये लोग इस बार गाजीपुर लोकसभा चुनाव में अपना वोट करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो विकास की बात कर रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं जो रोजगार और महंगाई की बात कर रहे हैं। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा हाँ, फिरदौस जी। तो इस बार क्या मूड है 2024 में? भाई अब तो कुछ कह नहीं सकते अभी फिलहाल। हाँ हाँ, लेकिन काम के आधार पर तो अभी कुछ भी नहीं हुआ है। काम के आधार पे कुछ नहीं हुआ है जी। गाजीपुर लोकसभा चुनाव में। जी। आपका शुभ नाम क्या है? साहिद जी। तो इस बार क्या मूड है आप लोगों का? तो करीब थोड़ा आएगा चुनाव तभी। अच्छा, जैसे प्रत्याशी भी नहीं घोषित हुए दोनों तीनों हाँ। पार्टियों से। अब जालन सारी का तो करीब क्लियर ही है। हाँ वो तो है बराबर। हाँ, अब देखते हैं आगे उनके खिलाफ कौन प्रत्याशी अच्छा है। अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो प्रत्याशी की प्रतीक्षा में हैं। प्रत्याशी आएगा तो उस हिसाब से ये लोग देखेंगे और देखने के बाद फिर अपना वोट करेंगे। लेकिन मूल मुद्दा जो है वो है महंगाई, बेरोजगारी और विकास। इन तीनों चीज़ों पे कोई भी प्रत्याशी अगर काम करेगा तो वो संभवतः 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो जीत के जाए। लेकिन नेताओं में ये पहली बार नहीं है। पिछले कई सालों से वो चुनाव लड़ते आ रहे हैं, वादों पे वादे करते जा रहे हैं। लेकिन लोगों के नज़र में जो आदमी को मूलभूत सुविधाएं चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, ये सब चीज़ें अगर गांव-गांव तक नहीं पहुंचेंगी तो विकास का कितना ही भी बड़ा ढिढोरा अगर पीट लिया जाए तो मुझे लगता है कि आम आदमी के जनमानस तक और आम आदमी तक जब वो सुविधाएं नहीं पहुंचेंगी तो विकास किसी काम का नहीं होता है। बहरहाल 2024 का चुनाव आपके सामने है। मैं अभी भीतरी में हूँ। आप सभी लोगों को पूरे गाजीपुर लोकसभा का जो माहौल है, जो मूड है, वो आपको आने वाले कुछ एक महीने के अंदर शेयर विद शिवम के साथ शेयर किया जाएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।